इंटीग्रेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2A बना रहे थे। एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोग 30 से लेकर 31 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन किए थे और आज के इस 13वें लेक्चर में इंटीग्रेशन के हम लोग 41 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos के पावर 5x का इंटीग्रेशन करिए। cos के पावर 5x इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको cos के पावर 4x लिख लेंगे और इंटू cos x लिख लेंगे। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि cos का पावर 4 जो हो जाएगा उसको हम लोग cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और cos स्क्वायर x पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का, इसलिए लिखे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि साइन और cos दोनों में आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब जब दोनों में आ जाएगा तो हम लोग एक को साइन पुट कर लेंगे और एक को उसको कटा देंगे, ठीक है। तो जब ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स, तो अब हम लोग कॉस साइन को जेड पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइन को क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस का पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है, कॉस का पावर 1 है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग साइन को क्या करते हैं, जेड पुट कर लेते हैं। आप टी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकल कर आ जाएगा डी जेड बाई कॉस जेड। उसके बाद हम लोग जब इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे साइन की जगह पर जेड, और तो कॉस कॉस यहाँ कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर और इंटू डी जेड। अब ये जो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर है इसको फार्मूला पर लगा देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे, तो हो जाएगा 1 प्लस जेड का पावर 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर। आप देखिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही चीज़ है। उसके बाद इस सब को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे और सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, जेड की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर 5/5 और 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर q/3। और उसके बाद हम लोग जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जेड का वैल्यू साइन है तो साइन रख देंगे और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कॉट के पावर 4x का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं, वही करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे या फिर कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दोनों बात से हमें कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग दोनों को अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक को ही हम लोग को अलग इसको फॉर्मूला पे बैठाना है। जैसे कि इसको लिख देंगे कॉसेस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसको कॉट स्क्वायर एक्स रखेंगे ताकि ये कॉसेस और कॉट में रहे, ताकि हम लोग एक को पुट कर सके और बना सके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करने पे भी बनाया जा सकता है, पुट करके भी कॉट को जब हम लोग कॉसेस एक्स को जब हम लोग टी या जेड पुट कर देंगे तो ये कॉट कट जाएगा, ठीक है। और जब कॉट कट जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम एक और होने वाला था कि कॉट स्क्वायर है, मतलब कॉट का पावर इवन है तो दिक्कत होता, कॉट एक ही ना कटता, एक बच जाता तो दिक्कत होता। इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी किए हैं आसान करने के लिए क्वेश्चन को। दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग दो इंटीग्रेशन में तोड़ लिए हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से करके I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर I2 का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, I का वैल्यू निकल जाएगा। तो I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू कॉट स्क्वायर एक्स है। तो कॉट को हम लोग क्या करते हैं, जेड पुट कर देते हैं। तो ये कॉट का इंटीग्रेशन चूंकि कॉसेस स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो कॉसेस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर का, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। और आपको पता है कि ये माइनस के साथ आता है, कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेस स्क्वायर एक्स होता है, तो इसके बाहर माइनस रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ जेड का वैल्यू रख सकते हैं, रख देंगे, बाद में भी रख सकते थे, जब I का वैल्यू निकालते हैं I1 प्लस I2 तो वहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी जेड का तो वैल्यू रखना ही है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग I2 निकाल लेंगे। कॉट स्क्वायर एक्स दिया है तो इसको कॉसेस में बदल लेंगे, तो हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा
और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि माइनस कॉट एक्स होता है और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। और ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब I1 और I2 दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये I3 का I का वैल्यू निकल जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos का पावर 4x, ठीक है। cos का पावर 4x, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे और cos स्क्वायर एक्स एगो है, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स होता है, तो यही फार्मूला यहाँ यूज कर लेंगे और इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बनाया ना वही है, सेम टू सेम, मतलब उसी तरीके से बनाना है, बनाने का प्रोसेस वही है, क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है। तो अब इधर cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग पहले किए हैं ना, वही चीज़ है। तो ये इसका कॉट एक्स हो जाएगा और इसका फिर से वही हम इसको जेड पुट कर देंगे, इधर शॉर्टकट में कर दिए, इधर जेड पुट कर देंगे तो इधर cos स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पीछे हम बता भी किए हैं कैसे करना है, ठीक है। तो वैसे ही कर लेंगे और यहाँ आंसर इसका आ जाएगा इतना माइनस कॉट क्यूब एक्स, ठीक है। आप देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos क्यू इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है। अब ये टाइप चेंज हुआ है, पहले अलग टाइप का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला बात ये कि हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये दूसरा चैप्टर, इसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पुट करके बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, इसमें तो सारा आइडिया फेल हो जा रहा है। क्योंकि रूट के अंदर में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर हम लोग इसको टी पुट करें या फिर जेड पुट करें, एक ही तो ये ऑप्शन है कि इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे 2x आ रहा है, लेकिन इधर जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है वो एक्स क्यू है, तो कटेगा नहीं। 2x से कटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर होगा, तो फंस जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हम लोग को मजबूरी बस, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो और बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को टी पुट करते हैं इसके अंदर वाले वैल्यू को, और देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग जेड पुट कर दिए, तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। वैसे हम निकाले नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और सीधा पुट कर दिए हैं और वहाँ लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट से। तो आप मन में ही अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा जेड माइनस 5, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर जेड माइनस 5। तो यहाँ हम लोग को एक्स स्क्वायर का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड माइनस 5। तो ये हम लोग आगे इसका यूज कर लेंगे और जेड में बदल जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जेड पुट कर देंगे तो dx बराबर हो जाएगा dz बाई 2x। अब x से x a को कट जाएगा और 2 1/2 हो जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के जगह पर रख देंगे जेड माइनस 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और टूटने के बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग जेड का वैल्यू पुट कर देंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आंसर भी सही है। वो बुक में दिया है, वो दूसरा आंसर दिया है, वो भी सही है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग बना रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रल में अलग अलग आंसर पॉसिबल है, एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। वैसे हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर आंसर मिला दे, तो ज़्यादातर को आप आंसर मिलता होगा, 1-2 क्वेश्चन होता होगा जो नहीं मिलता होगा। अब कितना हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है रूट के अंदर, और इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही काम करेंगे, रूट के अंदर वाले वैल्यू को जेड मान लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dx का वैल्यू यहाँ आ जाएगा dz बाई 2ax। फिर एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो जेड माइनस बी बाई ए हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे और यहाँ से जो ए बाहर निकल जाएगा और इसके साथ में जो बाई में नीचे हाई 2 लगा था, ये तो पहले से बाहर निकल गया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a बाहर निकल गया है, ठीक है। 1/2a बाहर निकल गया है और इधर हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे बाकी जो बच रहा है उसका, ठीक है। तो बच रहा है कितना, जेड माइनस बी इंटू रूट जेड। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा जेड रूट जेड और ये हो जाएगा बी इंटू रूट जेड। तो इसमें से बी बाहर निकल जाएगा और जेड रूट जेड का मतलब है जेड का पावर 3/2।
तो जेड का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कर लेंगे और इधर बी बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा रूट जेड का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है जेड का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर 5/2, अब बाई में हो जाएगा 5/2 और रूट जेड का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, रूट जेड का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट जेड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अब जेड का वैल्यू रख देंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है dx/a² माइनस x² का पावर 3/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें क्रिएटिविटी दिखाना है। हम लोग x की जगह पर a sin थीटा पुट कर लेंगे, क्यों, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। x के जगह पर a sin थीटा पुट करने से क्या होगा, आप आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे तो देखिएगा और आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ क्या पुट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, यहाँ कहीं लिखा नहीं रहता है कि क्या कहाँ पुट करना चाहिए, क्या गुना भाग करना चाहिए, खुद से सोचना पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। तो x के जगह पर a sin थीटा पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो dx बराबर निकल के आ जाएगा a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो अब सारा वैल्यू इधर हम लोग पुट कर लेंगे, तो a² माइनस x² है और इसका पावर 3/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस x² इंटू रूट अंडर a² माइनस x², क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो दोनों का पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको अलग अलग हम लोग लिख लिए हैं। अब अलग अलग तो लिख लिए हैं, लेकिन आपको पता है कि हम लोग को x की जगह पर a sin थीटा रखना है, तो यहाँ x की जगह पर a sin थीटा रख दिए, यहाँ भी a sin थीटा रख दिए। तो ये a² है तो हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये x² है तो हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा। x² मतलब a sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब a² sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये a sin थीटा का होल स्क्वायर है, a sin थीटा का होल स्क्वायर है तो a² sin स्क्वायर थीटा, और इधर में भी a² है तो a² कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। रूट के अंदर में a² cos स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा a cos थीटा ऊपर में भी है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों की कटने के बाद नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है a² cos स्क्वायर थीटा। तो a² तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, लेकिन नीचे में जो बच रहा है cos स्क्वायर थीटा वो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी यहाँ a² होगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, आपको पता ही है कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा हो गया तब यहाँ हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग a sin थीटा सॉरी x बराबर a sin थीटा पुट किए थे, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा x/a, तो थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स x/a नहीं होगा, तो थीटा का जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स x/a के बराबर है। तो चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ साइन इनवर्स x/a होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x/a। अब ध्यान दीजिएगा ये tan है और साइन इनवर्स है, तो ये तो सोल्व नहीं होगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना होगा। साइन इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं आप 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखे हैं, बट कोई नहीं, अगर आपको याद भी नहीं तो हम सिखा देते हैं यहाँ। अब ये साइन इनवर्स है और इसके बगल में x/a लिखा है, मतलब यहाँ ये p बराबर x है और ये h बराबर क्या है, a है। तो हम लोग b कैसे निकालेंगे, b बराबर होता है रूट अंडर h² माइनस p², मतलब रूट अंडर a² माइनस x²। तो tan इनवर्स tan कितना होता है, p/b होता है, तो p की जगह पर x है तो x ही रहेगा। अब b कितना हम निकाले हैं, a² माइनस x² का रूट, तो रूट a² माइनस x² हो जाएगा, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, 1/a² इंटू x बाई रूट अंडर a² माइनस x², इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x² इंटू रूट अंडर a² माइनस x²। वही काम करेंगे, सेम हम लोग x की जगह पर a sin थीटा पुट करेंगे और इसको जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह से करेंगे, दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो वही सारा काम रखेंगे, सब a sin थीटा पुट करेंगे, ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे तो खुद ही ये आ जाएगा। नीचे में a² sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot थीटा, और उसके बाद थीटा का वैल्यू रख देंगे वही साइन इनवर्स x/a,
और फिर इसको जैसे उस समय tan में बदले थे, इस समय cot में बदल लेंगे, और cot में बदल लेंगे, cot खत्म हो जाएगा और ये इतना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है, देख के आप समझ भी सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, x³ - a² का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, यहाँ भी हम लोग पुट करेंगे। अभी x² - a² है, तो यहाँ हम लोग x के जगह पर a sec थीटा पुट करेंगे। वहाँ था a² - x², तो हम लोग x के जगह पर साइन थीटा पुट कर रहे थे। अगर देखिए गौर से समझिए, e के जगह पर a रहता 1 - x², तो 1 - x², तो 1 माइनस अगर साइन x के जगह पर रखिएगा तो 1 - sin² थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी किसी न किसी फार्मूला पर बैठ रहा है। तो यहाँ a² था तो इस फॉर्म में था, इसलिए हम लोग वहाँ साइन रखे थे। cos भी रख सकते थे, a cos थीटा भी पुट करते तो भी बन जाता, लेकिन sec थीटा रखते तो नहीं बनता। इस क्वेश्चन में साइन cos पुट करिएगा तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है x² - a² के फॉर्म में। तो आप ऐसे सोचिए x² - 1, तो आपको पता है कि अगर यहाँ सेक रखिएगा तो हो जाएगा sec² थीटा -1, फार्मूला होता है tan² थीटा, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सेक रख रहे हैं। वैसे अगर आप कोशिश भी रखिएगा तो बन जाएगा, तो सेक या कोशिश यहाँ पुट कर सकते हैं। तो सेक कर रहे हैं, x बराबर a sec थीटा पुट करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस उसी तरीके से जैसे पिछले सारे क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि इसके पावर में 3/2 दिया है, तो पिछले क्वेश्चन में हम अलग अलग इसको तोड़ दिए थे, इसमें नहीं तोड़े हैं, नहीं तोड़े भी आप बना सकते हैं। ये यहाँ पे आगे चल के पावर में 3/2 है, ये a² होगा, देखिए ना, a² × sec² थीटा -1 आएगा आगे चल के जब सॉल्व करिएगा। तो sec² थीटा -1 कितना होता है, tan² थीटा होता है, और ये a² है। अब a देखिए a² और है, और ये tan² थीटा है, और इसका पावर में है 3/2, तो आप इसको लिख सकते हैं a tan थीटा का होल स्क्वायर, और फिर इसका पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a tan थीटा का होल क्यू। तो a tan थीटा का होल क्यू मतलब AQ × tan थीटा क्यू, मतलब tan क्यू थीटा। ठीक है, डायरेक्ट लिखे हैं, स्टेप बचाए हैं, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब AQ है और ऊपर में है A4, ई सॉल्व करने पर आया, आप देखिएगा, तो ए कट जाएगा, ए बच जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan क्यू, tan की जगह पर हम लोग t पुट कर लेंगे, तो उसके बाद ये नीचे में सेक आ जाएगा, ऊपर में sec4 है तो कट जाएगा, ये sec² थीटा बच जाएगा। फिर उसको हम लोग tan में बदल देंगे, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है, लिख लेंगे। फिर tan की जगह पर t है, t रख देंगे। ऐसे करते करते आगे जाकर धीरे धीरे सब सॉल्व करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। सॉल्व करते करते इसका आंसर आ जाएगा इसी तरीके से, समझे। सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद से कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करना है ये सारा चीज़, इसका समझा गुना भाग है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है √tan x / sin x × cos x। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, ऊपर नीचे √tan x से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर नीचे √tan x से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऊपर में tan x हो जाएगा, और नीचे में ये जितना है उतना के साथ √tan x हो जाएगा। अब जब ऊपर में tan x है उसको sin / cos कर लेंगे, तो sin यहाँ से कट जाएगा, और नीचे में cos² x हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा sec² x हो जाएगा। और अब tan को t पुट कर दीजिएगा, sec² x खत्म हो जाएगा, नीचे में 1/√t हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2√t हो जाएगा, और t की जगह पर tan रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम लोग, साइन का पावर 5x / √cos x। ठीक है, तो बस सिंपल बात है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। cos को हम लोग z या t पुट कर लेंगे, तो cos को z पुट करिएगा तो साइन वो कट जाएगा, तो साइन का पावर 4 बच जाएगा। तो साइन के पावर 4 बच रहा है, तो उसको हम लोग cos में चेंज कर लेंगे, 1 - cos² x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से हम लोग उसको z कर लेंगे, और z के फॉर्म में जब आ जाएगा तो फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके z का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप खुद से देख के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 51। वैसे तो स्टार्टिंग में आपको हम बता थे कि 50 तक ही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, यहीं तक क्वेश्चन है ही, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्यों छोड़े लगे हैं, देख ही लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है dx/x × x² + 1 का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ये जो है नीचे में x² + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको ऊपर में लिख लेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर। क्यों, ताकि ये कट जाए,
और इसमें से घटा लेंगे x के पावर 4 प्लस 2x² को। क्यों? ताकि ये ऊपर में 1 बचे। अब इसका 1x² प्लस 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो आएगा x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। अब इसमें से इतना चीज़ घटाइए लीजिएगा तो क्या बचेगा? 1 ना बचेगा। 1 के जगह अपन इतना लिखे हैं। और इतना लिखने से फायदा क्या होगा कि अभी दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और ये कट जाएगा। पहले इंटीग्रेशन में ये दोनों ऐसे कट जाएगा तो बच जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, और इधर ये हो जाएगा इतना x² इंटू x² प्लस 2/x इंटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये x कट जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि x² प्लस 1 यानी नीचे वाले को t पुट कर देंगे तो आसान हो जाएगा। dx बराबर dx/2x हो जाएगा और एगो x कट जाएगा, ऊपर में एक ही x बचा था इसे कट के। ठीक है, तो अब ये बहुत ही आसान हो गया। log x माइनस 1/2 और t प्लस 1/t का स्क्वायर। अब इसको भी दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ लेंगे। दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ने पे क्या होगा, अलग अलग करके ये हो जाएगा t/t², फिर t से t कट जाएगा 1/t हो जाएगा। ऐसे करके आगे हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे और उसके बाद t का वैल्यू रख देंगे और लॉग में आएगा तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसे ये आ रहा है 1/2 log 1 प्लस x²। तो आपको पता है कि अगर लॉग के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग इसके पावर में भेज सकते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई में 1/2 है तो इसको पावर में भेजिएगा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता है किसी भी संख्या का पावर 1/2 मतलब रूट उसका रूट होता है। इसको लिख लेंगे √1 प्लस x। अब आपको पता है कि log a माइनस log b है तो log a/b हो जाएगा। बस वही काम किए हैं। बाकी इधर जो क्वेश्चन सोल्व करने पे आया है उतना ही आया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए, तो आप वीडियो को रोक के अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एकदम समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइए। मेरा नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन करके पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए। आप पूछने के लिए एकदम आज़ाद हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।